ड्रग्स एक ऐसा कारोबार जो शरीर नहीं पीढ़ियां खत्म करता है और अब इस कारोबार का जाल सिर्फ गलियों या सरहदों तक सीमित नहीं बल्कि 4 महाद्वीपों में फैला है। भारत की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया तक फैले एक वैश्विक ड्रग कंट्रोल का भांडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में हथियार, हीरोइन, ट्रामाडोल, करोड़ों की ड्रग मनी और यूएई से ऑपरेट हो रहा एक सरगना भी सामने आया है। कैसे दिल्ली के छात्र से शुरू हुई जांच अमृतसर के हथियार तस्करों तक पहुंची और फिर खुल गया ग्लोबल ड्रग कार्टेल का राज। आज दूसरा पहलू में हम लाए हैं इस नशे के इंटरनेशनल जाल का असल कहानी। नशे के खिलाफ वैश्विक जंग, भारत की बड़ी कार्रवाई। मंडी हाउस से शुरू हुआ खुलासा। 25 मई दिल्ली के मंडी हाउस में एक कार से 2 युवक पकड़े गए। वे कोई आम युवक नहीं, नोएडा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उनके पास से बरामद हुई 3.7 किलोग्राम ट्रामाडोल टैबलेट, नोट गिनने की मशीन। यही गिरफ्तारी बाद में सामने लाती है एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जड़ें पाकिस्तान, यूएई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक फैली थी। ये तस्कर पाकिस्तानी स्मगलर सिकंदर नूर के संपर्क में थे और पंजाब के गैंगस्टरों को हथियार की सप्लाई कर रहे थे। नेटवर्क सिर्फ ड्रग्स का नहीं बल्कि हथियार और गैंगस्टर गठजोड़ का था। एनसीबी के अनुसार यह नेटवर्क एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय था। कुल 10 से अधिक देशों में जुड़े ये तस्कर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई सहित अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 5 बड़ी खेप पकड़ी गई। ऑस्ट्रेलिया में एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तबाह किया गया। भारत से जुड़े 8 लोगों की गिरफ्तारी और अन्य देशों में जारी कार्रवाई। भारत ने यूएई से संचालित एक ड्रग्स लॉर्ड की पहचान की है। उसे पकड़ने के लिए इंटरनेशनल एजेंसियां एक्टिव है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की अभूतपूर्व साझेदारी बताया। ये ऑपरेशन सिर्फ एनसीबी की नहीं बल्कि सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और विदेशी एजेंसियों के सहयोग से सफल हुआ। भारत ने साबित किया कि ड्रग माफिया की पकड़ कहीं भी हो, सरकार उसका पीछा करेगी। एक खास बात, इस नेटवर्क में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल थे। यानी नशा सिर्फ झुग्गियों या गली मोहल्लों तक नहीं, कॉलेज कैंपस तक पहुंच चुका है। ट्रामाडोल, एमडी, कोकीन, सिंथेटिक ड्रग जैसे पदार्थ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम जैसे ऐप पर ऑर्डर, डिलीवरी एजेंट या छात्र ही डीलर बनते हैं। यह सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई नहीं, युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। अमृतसर केस से सामने आता है पाकिस्तान से सप्लाई, यूएई से ऑपरेशन और भारत में डिलीवरी और सप्लाई चेन। क्या यह महज तस्करी है या इसके पीछे देश को अस्थिर करने की सोची समझी साजिश? पाकिस्तान से हथियार, गैंगस्टरों को फंडिंग, ड्रग्स से कमाई, फिर आतंकी गतिविधियों में पैसा। यानी नशा अब सिर्फ सामाजिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। दूसरा पहलू यही है, ड्रग्स के खिलाफ जंग सिर्फ कानून की नहीं, ये समाज, परिवार, युवा चेतना की भी लड़ाई है। भारत ने इस बार सिर्फ एक गिरोह नहीं पकड़ा बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। सवाल है, क्या ये कार्रवाई आखिरी होगी या हम इसे एक सतत संघर्ष मानते हुए हर स्तर पर, हर जगह नशे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे?